पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा, आरोप प्रत्यारोप और तनाव के गहरे साए में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान बुधवार को राज्य के कई हिस्सों से हिंसा, झड़प और तोड़फोड़ की गंभीर घटनाएं सामने आई, जिसमें छपरा, शांतिपुर और भांगड़ जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। मतदान के इस अहम दिन पर जहां लोकतंत्र का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए था, वहीं जमीनी हालात बिल्कुल उलट नजर आए और कई जगहों पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नादिया जिले के छपरा इलाके में सबसे गंभीर घटना सामने आई, जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता मोशारिफ मीर पर कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों द्वारा हमला किया गया। घायल अवस्था में उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि हमलावरों की संख्या 1 दर्जन से अधिक थी और उसमें से कुछ के पास हथियार भी थे। उन्होंने दावा किया कि उन पर रॉड से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इस घटना के बाद छपरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सेकत सरकार ने सीधे तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में 2 सुरक्षाकर्मी किसी व्यक्ति पर लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं। इन दृश्यों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच शांतिपुर से भी हिंसा की खबरें आई, जहां स्थानीय बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, फर्नीचर और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक तनाव लगातार बना रहा। वहीं दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ इलाके में भी स्थिति शांत नहीं रही। यहां वाम मोर्चा से जुड़े नए संगठन इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एक मतदान एजेंट को मतदान केंद्र में प्रवेश से रोके जाने का आरोप लगा है। इस घटना ने भी राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया। इसी दौरान एक और बड़ी घटना सामने आई, जहां बीजेपी उम्मीदवार विकास सरकार की कार में तोड़फोड़ की गई। उनकी नारंगी रंग की मारुति बलेनो कार की पिछली विंडशील्ड को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि टीएमसी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन घटनाओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और राज्य में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस तरह मतदान नहीं हो सकता। कुछ नए पर्यवेक्षक बाहर से लाए गए हैं और वे बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, जिससे लोकतंत्र की भावना प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए टीएमसी पर चुनावी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी उम्मीदवार प्रियाना तिब्रेवाल ने मतदान केंद्र पर हुई झड़प को लेकर कहा कि मतदान एजेंटों की संख्या को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग कितने चिढ़े हुए हैं कि एक वोट डालने के लिए 10 लोगों को अंदर खड़ा करना चाहते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया। वहीं मतदान प्रक्रिया पे भी सवाल उठाए गए। लगातार हो रही हिंसा, झड़प और आरोप प्रत्यारोप ने पूरे चुनावी माहौल को प्रभावित किया है। कई स्थानों पर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन लोगों के बीच डर और तनाव का माहौल देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और मतदाताओं के भरोसे को
कमजोर कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस जारी है, जहां दोनों दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, जहां लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए था, वहां हिंसा, तनाव और राजनीतिक टकराव की तस्वीरें सामने आई है। छपरा, शांतिपूर्ण और भांगड़ जैसी घटनाओं ने पूरे चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आगे के चरण शांतिपूर्ण होंगे या फिर ये राजनीतिक संघर्ष और भी उग्र रूप लेगा। फिलहाल राज्य के नजरें चुनाव आयोग और सुरक्षा व्यवस्था पर टिकी है, जबकि जनता उम्मीद कर रही है कि लोकतंत्र का ये पर्व बिना किसी हिंसा के पूरा हो सके। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।